only barrier. They've trained all their lives for this. इनसाइड एक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मूवी के आरंभ में हमें भागते हुए कुछ लुटेरे को दिखाया जाता है जो कहीं से सामान लूटकर भाग रहे होते हैं और उनको पकड़ने के लिए कुछ सोल्जर उनका पीछा कर रहे होते हैं। तभी उनका ध्यान भटाने के लिए अपने 2 घोड़ों को दूसरी तरफ छोड़ देते हैं, जिससे वो सोल्जर दोनों घोड़ों का पीछा करके वहां से चले जाते हैं। इसके बाद वो लुटेरे रात काटने के लिए एक गुफा के अंदर छुप जाते हैं और उनकी बातों से पता चलता है कि ये सब ब्लैक पाउडर हासिल करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। ब्लैक पाउडर हथियार से भी खतरनाक होता है क्योंकि उससे धमाका होता है और एक साथ कई लोगों की जान ले सकता है, और जिसके पास ये ब्लैक पाउडर होता है वो सबसे शक्तिशाली होता है। तभी ये लुटेरे अपना लुटा हुआ सामान चेक कर रहे होते हैं। तभी एक लुटेरे को उसके सामान में एक मैग्नेट मिलता है और वो उसे फेंक देता है, पर विलियम कहता है इससे हम कंपास बना सकते हैं, और वो मैग्नेट को उठा लेता है और विलियम कहानी का मुख्य किरदार होता है। तभी पीछे से कोई जानवर आके विलियम और तोवार के 3 साथियों को खींच के अंधेरे में लेके मार देता है, लेकिन वो चीज बहुत तेज थी इसलिए दोनों में से कोई भी उसे नहीं देख पाता। इससे दोनों बहुत डर जाते हैं और अपनी तलवार निकाल लेते हैं। तभी विलियम को अपने पीछे किसी की आने का महसूस होता है और वो तलवार से उस पर हमला कर देता है। इसके बाद वो चीज खाई में गिर जाती है, लेकिन विलियम कुछ समझ नहीं पाता कि वो किसको मारा है। लेकिन विलियम को उसका कटा हुआ हाथ मिल जाता है जो देखने में किसी भी जानवर का नहीं लग रहा था। विलियम उसका कटा हुआ हाथ अपने पास रख लेता है क्योंकि वो जानना चाहता था कि वो किसको मारा था। सुबह होने पर दोनों वहाँ से निकल के अपना सफर शुरू करते हैं। तभी वही सोल्जर फिर से इनके पीछे पड़ जाते हैं। इसके बाद ये दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और चाइना की ग्रेट वॉल के पास पहुँच जाते हैं और चीन के सोल्जर इनको घेर लेते हैं और इन दोनों को बंदी बना लेते हैं। इसके बाद सोल्जर दोनों को पकड़कर जनरल के पास ले जाते हैं और उनके पास से कटा हुआ हाथ मिलने से सब हैरान हो जाते हैं। फिर कमांडर लीन उनसे पूछते कि ये हाथ तुमको कहाँ से मिला। इसके बाद विलियम उनको बताता है कि उस चीज में मारा था। जब उसने हमारे ऊपर अटैक किया था तब मैं अपनी तलवार से उसका हाथ काट दिया था, लेकिन किसी को भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता और कमांडर लीन को लगता है कि दोनों झूठ बोल रहे हैं, इसीलिए इनको मौत की सजा देने के लिए बोलते हैं। तभी जनरल का एडवाइजर बोलता है कि ये दोनों सच बोल रहे हैं और हमें इनकी जरूरत पड़ सकता है क्योंकि इन्होंने उस जानवर को अकेले मारा था और विलियम ने उस जानवर के बारे में काफी जानकारी दिए थे। उसी समय वहाँ एक सोल्जर आता है और जनरल को बताता है कि हमारे ऊपर हमला होने वाला है। तभी विलियम पूछता है इतनी बड़ी दीवार है और इतनी बड़ी आर्मी होने के बावजूद सब लोग इतना डर क्यों रहे हैं। तब वांग बताता है कि तुमने गुफा के अंदर जिस चीज को मारा था वो एक एलियन है और उसे थाओ थे कहते हैं, और अभी उनकी आर्मी हमारे ऊपर हमला कर रही है। तब इन दोनों को बंदी बनाकर दीवार के ऊपर लाया जाता है और इतने सारे आर्मी को देख के ये दोनों हैरान होते हैं क्योंकि इन्होंने ऐसा कभी भी पहले नहीं देखा था। इस तरफ सारे सोल्जर्स अपने हथियार लेके तैयार होते हैं और तभी थाओ थे का पूरा आर्मी इनके तरफ बढ़ रहे होते हैं। इन मॉन्स्टर को रोकने के लिए सोल्जर उन पर अलग अलग हथियार से हमला करना शुरू कर देते हैं और तभी ये पता चलता है कि उनकी आंखों में मारने से वो मर जाते हैं। इस बीच कमांडर लीन के बहुत सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं और तभी मॉन्स्टर की क्वीन अपने बॉडीगार्ड के साथ वहां आ जाती है। जनरल उसे मारने के लिए उस पर आग के गोले फेंकता है, पर उसके बॉडीगार्ड अपना शील्ड खोलकर उसे बचा लेते हैं। मतलब उसके बॉडीगार्ड के होते हुए क्वीन को कोई बाहर से मार नहीं सकता। अब क्वीन गुस्सा होके अपने आर्मी को सिग्नल देती है। इससे सारे मॉन्स्टर बहुत अग्रेसिव हो जाती है और दीवार पर चढ़ने की कोशिश करने लगते हैं। इसी समय कुछ मॉन्स्टर दीवार पर चढ़ के सबको मारने लगते हैं। तभी वो मॉन्स्टर बहुत लोगों को मार चुका होता है और ये देख के विलियम और तोबार घबरा जाते हैं क्योंकि वो दोनों बंधे हुए थे। तभी वहाँ पर एक आदमी होता है और वो आकर इनको आजाद कर देता है। इसके बाद दोनों उस मॉन्स्टर का मुकाबला करने लगते हैं। उसके बाद तोवार मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करता है और विलियम तीर से उसे मार डालता है
और तीर से ही विलियम दूसरे मॉन्स्टर को भी मार देता है। पूरे लड़ाई में बहुत सारे मॉन्स्टर मारे जाते हैं। ये देखकर मॉन्स्टर्स की क्वीन अपनी आर्मी को लौटने का सिग्नल देती है। इसके बाद सभी मॉन्स्टर अपने दोस्तों को लेके वहाँ से भाग जाते हैं। विलियम और तोवार की बहादुरी से जनरल बहुत खुश हो जाते हैं और दोनों की सजा को माफ कर देते हैं और दोनों को रेस्ट करने के लिए बोलते हैं। ये दोनों जब रेस्ट कर रहे होते हैं तब वो आदमी उन्हें मिलने आता है जो ग्रेट वॉल पर इनको खोला था और इसका नाम बल्लार्ड होता है। और ये कहता है, मैं भी एक यूरोपियन हूँ और मैं 25 साल पहले ब्लैक पाउडर लेने यहाँ आया था, लेकिन मैं पकड़ा जाता हूँ और तब से मैं यहीं पर काम करता हूँ। और ये भी बोलता है कि तुम लोग यहाँ ब्लैक पाउडर लेने आए हो, लेकिन ये असंभव है। अब दोनों समझ जाते हैं कि बल्लार्ड को ब्लैक पाउडर मिल चुका है, लेकिन उसे यहाँ से भागने में किसी की मदद चाहिए। फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि वो बल्लार्ड को यहाँ से बाहर निकलने में हेल्प करेंगे और उसके बदले में ब्लैक पाउडर लेकर यहाँ से भाग जाएंगे। इसके बाद दोनों नहाने के बाद जब खान जाते हैं तब जनरल उन दोनों की बहादुरी के लिए सब ताली मारते हैं। अब जनरल विलियम को उसकी तीरंदाजी दिखाने के लिए बोलते हैं और देखना चाहते कि उसने मॉन्स्टर को कैसे मारा था। इसके बाद विलियम का तीरंदाज देख के सब हैरान हो जाते हैं और ताली मारते हैं। उसके बाद विलियम लीन के साथ डिनर करते हुए दोनों बातें करते हैं, जहां पर विलियम बताता है कि मैं सिर्फ पैसों के लिए लड़ता हूं और बहुत सारे राजा के लिए लड़ा हूं। ये सुनकर लीन कहती है कि तब तो हमारे रास्ते बिल्कुल अलग होंगे, क्योंकि मैं पैसों के लिए नहीं बल्कि अपने लोगों के लिए लड़ती हूँ। इसके बाद लीन उसे दीवार पर लेके जाता है क्योंकि वो उसको टेस्ट करना चाहती थी। अब लीन विलियम को दीवार से कूदने को बोलती है, पर विलियम सोल्जर्स पर भरोसा नहीं करता है और तभी लीन उसे कहती है, तुम्हें भरोसा करना चाहिए। इसके बाद रात को फिर से बल्लार्ड उन्हें मिलने आता है और साथ में ब्लैक पाउडर का पावर दिखाता है और कहता, जब फिर से मॉन्स्टर्स हमला करेंगे तभी हम ब्लैक पाउडर लेके भाग जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ वांग को विलियम का मैग्नेट मिलता है तो वो उसके बारे में पूछता है, क्योंकि उसे लगता है कि मैग्नेट की पावर से मॉन्स्टर को हरा सकते हैं। तब विलियम मॉन्स्टर के बारे में पूछता है और तब वांग बताता है, बहुत समय पहले एक उल्का गांव नाम के एक पर्वत पर गिरा था। उसके बाद वो पर्वत हरा रंग का हो गया था और उसमें से थाओ थे मॉन्स्टर्स निकलने लगे थे। उनका एक क्वीन होती है जो खाने के लिए अपने सोल्जर्स पर निर्भर करती है और ये मॉन्स्टर्स हर 60 साल में बाहर आके तबाही मचाते हैं और ये सिलसिला अभी तक चल रहा है। अब हम देखते हैं वाल के ऊपर हमला करके वो मॉन्स्टर सोल्जर्स को मार देते हैं। तब उनको मारने जनरल और कमांडर लीन अपने सोल्जर्स के साथ वहां पर जाते हैं। वहां पर सामने इनको वो मॉन्स्टर दिखाई देता है, इसीलिए जनरल को बचाने के लिए सभी सोल्जर आगे खड़े हो जाते हैं। जब सामने वाले मॉन्स्टर को मारते हैं तभी पीछे छुपा हुआ दूसरा मॉन्स्टर कमांडर लीन पर अटैक कर देता है और लीन को बचाने के लिए जनरल आके फाइट करते हैं, लेकिन उस दौरान जनरल बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। अभी जनरल मरते हुए कमांडर लीन को जनरल बना देते हैं और मर जाते हैं और उनकी अंतिम संस्कार बहुत सुंदर तरीके से किया जाता है। अगले दिन कैपिटल से एक आदमी आता है और सारे जनरल मिलके 900 साल पुरानी युद्ध के दस्तावेज देखते हैं और उन्हें ये पता चलता है, जब पहली बार मॉन्स्टर से लड़ाई हुई थी तब बहुत सोल्जर मारे गए थे, लेकिन वो मॉन्स्टर्स हंसा गेट के पास आके शांत हो चुके थे क्योंकि उसमें मैग्नेट लगा हुआ था। मैग्नेट के वजह से उनको रानी के सिग्नल नहीं मिल पाता, इसीलिए वो इनएक्टिव हो जाते हैं। मैग्नेट के पावर टेस्ट करने के लिए विलियम कहता है, एक मॉन्स्टर को जिंदा पकड़ना पड़ेगा और सबको पकड़ने का प्लान समझाता है। ये देख के तोबार विलियम पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि ब्लैक पाउडर को लेकर भागने की बजाय उनके लिए लड़ने जा रहा था। हम दूसरे दिन देखते हैं सोल्जर्स मॉन्स्टर को पकड़ने की तैयारी करते हैं। कोहरा होने की वजह से उनको कुछ दिखाई नहीं देता है। दूसरी तरफ बालेट और तोवार वहां से भागने के लिए तैयार थे, लेकिन बहुत देर तक विलियम वहां पर नहीं आता है, इसीलिए तोबार उसे लेने जाता है। अब मॉन्स्टर्स दीवार पर हमला कर देते हैं। तब सोल्जर भाले पर बेहोशी की दवा लगा के मारने लगते हैं, लेकिन मॉन्स्टर भी बहुत चालाक होते हैं और वो अपने साथी को बचाने के लिए उसे भाला निकाल कर फेंक देते हैं। तभी उस मॉन्स्टर को दूसरे से अलग रखने के लिए चारों तरफ आग लगा देते हैं। जब विलियम देखता है कि चेन टूटने वाली है तब वो नीचे कूद जाता है। विलियम नीचे पहुंच के देखता है मॉन्स्टर बेहोश हो चुका था
तभी वो चेन से मॉन्स्टर को बांध देता है और उसे सोल्जर्स ऊपर खींचने लगते हैं। तभी एक मॉन्स्टर विलियम पर हमला करने वाला होता है, लेकिन तोबार वहां आकर उससे बचा लेता है। इसके बाद दोनों वहां पर बहुत मॉन्स्टर को मारते हैं। फिर वहां पर बहुत सारे मॉन्स्टर आने लगते हैं, इसीलिए जनरल लीन उनकी हेल्प करने के लिए ब्लैक पाउडर का हथियार इस्तेमाल करता है, जिसके वजह से विलियम बेहोश हो जाता है और उन्हें बचा भी लेते हैं। दूसरे दिन लीन आके विलियम से मिलता है और उसे शुक्रिया कहती है और बाहर की दुनिया से ब्लैक पाउडर की बात छुपा के रखने को बोलती है, क्योंकि लोग उसका गलत इस्तेमाल करने लगेंगे। इसके बाद मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो एक पिंजरे में कैद होता है और तभी उसके पास मैग्नेट लेके टेस्ट किया जाता है। जैसे ही मैग्नेट को पास लाते हैं तभी वो मॉन्स्टर बिल्कुल शांत हो जाता है। ये देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और कैपिटल से जो आदमी आया था वो मॉन्स्टर और मैग्नेट को अपने साथ लेकर कैपिटल लौट जाता है। तभी ये लोग देखते हैं कि मॉन्स्टर्स दीवार के नीचे से एक सुरंग खोद चुके हैं जो दीवार के दूसरे तरफ तक जाता है। इस तरफ हम बल्लार्ड और तोवार को ब्लैक पाउडर की हथियार चुराते हुए देखते हैं, जबकि उन्हें विलियम रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसे बेहोश करके भाग जाते हैं और ये सब एक सिपाही देख चुका होता है। इस तरफ हम सबको सुरंग में देखते हैं और वो कहते हैं अब मॉन्स्टर्स कैपिटल तक जल्दी पहुंच जाएंगे, इसीलिए हमें उनसे पहले पहुंचना पड़ेगा। इसीलिए सब फैसला करते हैं कि वो उड़ने वाले बल्लून से जाएंगे। अब हम कैपिटल में मॉन्स्टर को लाते हुए देखते हैं और उसे देख के राजा बहुत खुश होते हैं। इस तरफ विलियम को बंदी बना लेते हैं, क्योंकि लीन को लगता है विलियम उनको चोरी करने में हेल्प किया है, पर विलियम कहता है कि मैं उन्हें रोकने की कोशिश किया था, पर लीन को उसके बातों में भरोसा नहीं था। तभी वो सिपाही सब सच बताता है और कहता है ये सब कुछ वो अपने आँखों से देखा था। अब विलियम को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और तोबार और बेल्लार्ड को पकड़ने के लिए कुछ सिपाही को भेज दिया जाता है। जब तोबार और बल्लार्ड पहाड़ी इलाके में पहुँचते हैं तब बल्लार्ड तोबार को रास्ता देखने के लिए पहाड़ी के ऊपर भेज देता है और बेल्लार्ड उसे धोखा देकर सारा ब्लैक पाउडर लेकर वहां से भाग जाता है। जबकि ये लोग लड़ाई हार जाते हैं तब लीन उड़ते हुए बलून लेके कैपिटल चले जाती है, क्योंकि सारे मॉन्स्टर कैपिटल के तरफ जा रहे थे। अभी लीन विलियम को छोड़ देता है, लेकिन विलियम उसके साथ लड़ना चाहता है। वोंग कहता है कि अगर हम क्वीन को मार दे तो हम लड़ाई जीत जाएंगे। अब विलियम वांग को लेके लीन के पीछे राजधानी जाता है और इस तरफ बल्लार्ड को पहाड़ी कबीले वाले पकड़ लेते हैं। अभी हम कैपिटल में देखते हैं एक आदमी मैग्नेट की असर चेक करने के लिए वो मैग्नेट को थोड़ा दूर ले लेता है। इसी गलती के वजह से मॉन्स्टर जाग जाता है और क्वीन को अपना लोकेशन दे देता है। अब क्वीन सारे मॉन्स्टर्स को लेके कैपिटल पर हमला कर देता है। अब जो कबीले वाले बेल्लार्ड को पकड़े थे वो लोग गलती से एक ब्लैक पाउडर का बम को आग में गिरा देते हैं और बम फट के सब मर जाते हैं। वहीं पे टॉवर बम का आवाज सुन के उस तरफ जाता है। अब लीन अपने सोल्जर्स के साथ जब कैपिटल पर पहुंचती है तब वो मॉन्स्टर्स उन पे हमला करते हैं। इसी फाइट में लीन के बहुत साथी मारे जाते हैं। तभी लीन को मॉन्स्टर्स घेर चुके होते हैं। सही समय पर विलियम आके उसे बचा लेता है। तब बैलून फटने के कारण सब जाके महल के पास गिरते हैं और लीन अपना पहचान बताती है। अब पकड़े हुए मॉन्स्टर की मदद से सब रानी को मारने का प्लान बनाते हैं। इसीलिए मॉन्स्टर के ऊपर बम लगा दिया जाता है और उसके पास बहुत सारे मांस रख दिया जाता है। तभी वो एक नहर के रास्ते आगे बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में मॉन्स्टर्स उन पे हमला कर देते हैं और एक सोल्जर सबको बचाने के लिए खुद का बलिदान दे देता है। अब प्लान के हिसाब से मॉन्स्टर को आजाद कर देते हैं और वो मॉन्स्टर सारे मांस को खा के क्वीन को खिलाने जाता है। अब वो मैग्नेट के साथ दरवाजे पर खड़ा हो जाता है ताकि कोई मॉन्स्टर अंदर आ ना सके। तब विलियम और लीन टावर के ऊपर चले जाते हैं ताकि क्वीन को मार सके। अभी वो मॉन्स्टर जिसको इन्होंने खिलाया था वो क्वीन को खाना खिलाती है। तभी विलियम ब्लैक पाउडर वाला तीर चलाता है, पर क्वीन के बॉडीगार्ड शील्ड खोल के उसे बचा लेते हैं। ये देख के रानी सारे मॉन्स्टर को अटैक करने को बोलता है, इसीलिए वो अपना मैग्नेट लीन को दे देता है। अभी ये दोनों और ऊपर जाके फिर से तीर मारते हैं और फिर से क्वीन के बॉडीगार्ड बचा लेते हैं। अभी क्वीन विलियम को देख लेता है और उन पे अटैक करने का सिग्नल देता है। अभी सारे मॉन्स्टर उनके ऊपर एक साथ हमला करते हैं। अब इनके पास भी आखिरी हथियार होता है, इसीलिए ये दोनों एक रस्सी के सहारे बाहर कूद जाते हैं। अब एक दूसरे पे ट्रस्ट करके विलियम मैग्नेट को क्वीन की तरफ फेंक देता है
और उसी को निशाना लगा के लीन अपना भाला फेंकती है। मैग्नेट के वजह से शील्ड खुलता नहीं, तभी भाला जाके ब्लास्ट हो जाता है। अब क्वीन के मौत होने के वजह से सारे मॉन्स्टर स्टेचू हो जाते हैं। ये देख के विलियम और लीन बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि इनके वजह से सबका जान बच गया था। उस तरफ तोवार को पकड़ के बंदी बना लेते हैं। इस तरफ विलियम से खुश होके राजा उसे ब्लैक पाउडर और दोस्त में से एक को चुनने को बोलते हैं। अब विलियम आके तोवार को छुड़ाता है और लीन को उसका नए पद का शुभकामनाएं देता है। उसके बाद दोनों दोस्त घर की तरफ निकलते हैं। यहीं पर ये कहानी खत्म होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूले।